आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने बीईओ कार्यालय का किया घेराव। युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। शिक्षक संघ भी उतरे मैदान में। राजनांदगांव चिखली ओवर ब्रिज के नीचे हुआ हादसा। डंपर मिक्सर मशीन की ठोकर से महिला की हुई मौत। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बालोद में हुआ दर्दनाक हादसा। चलते चलते थक कर पटरी पर सो गए मजदूर। मालगाड़ी से कटकर धनबाद के 2 युवकों की हुई मौत। वहीं 2 युवक हुए घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बसंतपुर पुलिस को मिली सफलता। 4 साल से फरार 2 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। शहर में फरार आरोपियों की धरपकड़ जारी। लालबाग पुलिस की त्वरित कार्रवाई। महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल। पीड़िता के पति एवं दादा के साथ भी किया गया था मारपीट। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के बसंतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बसंतपुर पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दरअसल दोनों आरोपी लंबे समय से कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद न्यायालय से गिरफ्तारी का स्थायी वारंटी जारी हुआ था। वहीं पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम भक्त राज ढीमर और पुन्नाराम गौड़ है। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य की भाजपा सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पर किए जा रहे रोजगार विरोधी नीति के विरोध में राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत राजनांदगांव ब्लॉक में कौरिन भाटा में स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा हजारों शिक्षकों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता के रूप में गिरीश देवांगन की विशेष रूप से उपस्थिति रही। इसके अलावा शहर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू, रुपेश दुबे जैसे तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व महापौर हेमा देशमुख और ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू ने भी इस अवसर पर अपने बयान दिए हैं। वहीं गिरीश देवांगन ने भी इस आंदोलन के बारे में बात की है और भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी के आदेशानुसार जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज भी ऑफिस का घेराव किया गया है। विरोध सरकार की शिक्षा नीति से है, रोजगार विरोधी नीति से है। उन्होंने जहां 10,463 स्कूलें बंद की और करीब 46,000 शिक्षकों के भविष्य खतरे में है। तो जहां सरकार शिक्षा का क्षेत्र का माध्यम कम करते जा रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र बंद करते जा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार करते जा रहे हैं, वहीं शराब की दुकान खोलते जा रहे हैं। ये सरकार की नीति समझ से बाहर है। अगर वहां से जुड़ी, स्कूल से जुड़े भृत्य है, चाहे स्वीपर है, चाहे महिला समूह आज बेरोजगार हो रही है, उनके सामने रोजगार की स्थिति आ गई है कि वो क्या करे। इस प्रकार जो सरकार की जो नीति है, विष्णुदेव सरकार की नीति है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी और लगातार करती रहेगी। जहां कांग्रेस IIM और IIT खोलते आई है, वहीं ये शिक्षा के क्षेत्र को बंद करते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पे बड़े पैमाने पे शिक्षा विभाग में जो शिक्षा की स्तर को जो गिराने के जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी और जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव करने का निर्णय लिए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी संख्या में हमारे B.Ed और D.Ed के जो छात्र छात्राओं जो बेरोजगार हैं, उन लोग अपनी नौकरी के लिए बाढ़ जो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युक्तियुक्तकरण के नाम से बड़े पैमाने पे जो शिक्षकों को इधर से उधर कर रहे हैं और बहुत से
स्कूल जो है बंद होने की स्थिति में है और बहुत स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिससे हमारे बहुत से छात्र जो गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसको लेके हम सब शिक्षा विभाग का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए एक दिवसीय आज आंदोलन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग यहाँ राजनांदगांव में किए हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य युक्तियुक्तकरण के नाम पर किए जा रहे रोजगार विरोधी नीति का विरोध करना है और शिक्षकों के हितों की रक्षा करना है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के माध्यम से भाजपा सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर करना चाहती है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत की। प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से इस बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और हजारों स्कूलों को बंद करके कई सारे शिक्षक उसमें बेरोजगार हुए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बड़ा आह्वान किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के हर जिलों में, हर ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और जो बीओ ऑफिस है, बीओ कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। इसमें आज राजनांदगांव के बीओ ऑफिस के बीओ कार्यालय के घेराव के लिए राजनांदगांव में गिरीश देवांगन जी पहुंचे हुए हैं। गिरीश देवांगन से बात करते हैं। जी देवांगन जी, क्या कुछ मामला है? शिक्षक बेरोजगार होते जा रहे हैं, शिक्षा नीति खत्म होते जा रही है, निजी स्कूलों को ज्यादा प्राथमिकता देकर के सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जो शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, उसके चलते ये विरोध में आज ये कार्यक्रम है, जिसमें बीओ ऑफिस का घेराव आज मुख्य है। पूरे प्रदेश में देखिए, जिस प्रकार से युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों को बंद करने की जो हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, लगभग 11,000 स्कूल बंद होने वाले हैं। जहाँ एक और स्कूल बंद होंगे, बेरोजगारी होगी। वहाँ आप देखिए, वहाँ काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं। इसका दुष्परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है। चाहे वहाँ चपरासी हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी हो, चाहे वहाँ और अन्य कार्य में काम करने वाले जिनका जीवन यापन स्कूल के भरोसे चलता था, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। भविष्य में जो हमारे डीएड, बीएड के जो साथी हैं, उनका भी रोजगार समाप्त होने वाला है। इस प्रकार से एक विषम परिस्थिति इस युक्तियुक्तकरण से यहाँ आ रही है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में 60 बच्चों में एक शिक्षक, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, जबकि पूर्व में शिक्षा नीति के तहत 30 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था रखी गई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। सरकार किस उद्देश्य को लेकर इस प्रकार का निर्णय ले रही है, ये बहुत दुख की बात है। और छत्तीसगढ़ को शिक्षा के स्तर को गिराने और यहाँ के जो 9 नागरिक हैं, 9 बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आगे बढ़े, उस पे ये रोक लगाने का इनका एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ाने का एजेंडा है। ये समझ से परे है। इसी बात का पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और आज उसी परिप्रेक्ष्य में बीओ ऑफिस का घेराव करने हम लोग जा रहे हैं। जी, यहाँ देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में शासकीय जो योजनाएं चलते हैं, वो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, आम जनताओं के सुख सुविधा के लिए चलाया जाता है। वहीं देखा जा रहा है कि शिक्षा स्तर पर निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलते जा रहा है और शासकीय जो संस्थानें हैं, स्कूलें हैं, वो बंद होते जा रही। तो ऐसे में जो गरीब तबके के बच्चे लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी ने इसीलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले थे, उसमें भी आज इन लोग उसको बंद करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब 11,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपने शक्ति से बाहर जाकर इन्हें किसी प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। तो एक प्रकार से ये इनका हिडन एजेंडा है कि प्राइवेट स्कूल आगे बढ़े और सरकारी जो योजनाएं चल रही, सरकार के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, उसको बंद करें। ये तो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि अभी बताया गया है कि हिडन एजेंडा है, यानी कि सरकार जो निजीकरण को लेकर के काम कर रही है, ये उन बड़े रसूखदारों को फायदा दिलाने का काम है। और जो सरकारी संस्थानें हैं, जो सरकारी स्कूलें हैं, वो अब बंद होने वाले हैं और कई हजार जो शिक्षक हैं, उनको बेरोजगारी का एक राह मिलने वाला है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के चिखली ओवरब्रिज के नीचे एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान लीलाबाई साहू के रूप में हुई है, जो भाजपा पार्षद सुनील साहू की माता है। वह अपने बेटे के साथ बाजार आ रही थी, तभी पीछे से आ रही मिक्सर मशीन ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं महिला की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि शहर में कई जगहों पर सड़क सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। प्रशासन को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और सड़क सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। हाँ, आज सुबह जो है 10:30 बजे की घटना है ये। घटना ऐसा है कि मतलब महिला जो है लीला साहू जी, वो अपने लड़के के साथ में यशवंत साहू के साथ में मोटरसाइकिल से बैंक आ रही थी और मतलब ब्रिज से काफ़ी पहले ही वो सामने से आती हुई एक मतलब पैरेलल दोनों चल रहे थे और पीछे से एक हाईवा आई, मतलब अशोक लेलैंड करके है जो गाड़ी, उसके गाड़ी के ड्राइवर द्वारा तेजी लापरवाही पूर्वक चलाई और साइड से रगड़े जिससे कि महिला गिर गई। गिरने से फिर चक्के में उसके सिर आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत वहां पर हो गई है। खैरागढ़ यातायात विभाग के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आज हुई खदान जय स्तंभ के समीप बिना हेलमेट, 3 सवारी व तेज रफ्तार तथा नशा करके वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को समझाइश देकर आगामी 1 जुलाई से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। यातायात विभाग के द्वारा कहा गया है कि यदि वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आगामी 1 जुलाई से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी सिर्फ समझाइश दी जा रही है, लेकिन आगे चलकर सख्ती बरती जाएगी। वहीं स्थानीय नागरिक ने कहा कि यातायात विभाग की यह पहल अच्छी है, इससे लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, इससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। आज यातायात पुलिस के द्वारा और संबंधित अधिकारी के द्वारा यहाँ पर वाहन चालकों को रोका गया है। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या समझाइश दे रहे, क्या बता रहे, क्यों किए? हेलमेट लगाओ अपने सुरक्षा के लिए। हाँ, साहब लोग समझा रहे हैं। हाँ। और जो तेज रफ्तार गाड़ी चलाते थे, आप भी चलाते हो क्या? नहीं, मैं नहीं चलाता, मैं तो 40 से ऊपर नहीं चलाता। अच्छा, ठीक है ना, धीरे चलाते। तो क्या हेलमेट जरूरी लगाना? हेलमेट जरूरी है, सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा के लिए, है ना। दारू पी के ना चलाएं, राइट, तेज ना चलाएं, हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं साहब लोग। अच्छा, है ना। तो सबसे अपील है कि धीरे चलाएं गाड़ी, है ना 3 सीटर मत चलाएं। खैरागढ़ ट्रैफिक पुलिस वाले समझा रहे हैं। तो आगे से कार्रवाई करेंगे, नहीं मानेंगे? हाँ, आगे 1 जुलाई से है ना कार्रवाई चालू होगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कबीरधाम जिले में सूदखोरी के शिकंजे में एक शिक्षक बुरी तरह से फंस गया। पीड़ित शिक्षक से 4 लाख रुपए के बदले 40 लाख वसूलने वाली महिला सूदखोर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि 9 जून को थाना पिपरिया में एक शासकीय शिक्षक राधेलाल डहरिया निवासी वार्ड क्रमांक 12 इंदौरी के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने ग्राम झलमला के निवासी शगुन उर्फ सतनाम खुराना के द्वारा वर्षों से सूदखोरी कर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं उप पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी साझा की। दिनांक 9/6/2025 को राधेश्याम डहरिया निवासी इंदौरी ने पिपरिया थाने में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें उल्लेख था कि झलमला निवासी शकुन खुराना से वर्ष 2018 में 4 लाख रुपए घरेलू काम के लिए उसने लिया था ब्याज पर, जिसका अब तक करीब 40 लाख रुपए वो उसको दे चुका है। इसके बावजूद वो महिला अलग अलग तरीकों से उसको प्रताड़ित कर रही है और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इसी तारीख में दिनांक
3 तारीख को वो महिला उसके घर आई थी और 4 कोरे बैंक चेक में दस्तखत करा कर ले गई है और पैसा नहीं देने पर उसको बाउंस कराकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए जो कानून है उसमें भी फंसाने की धमकी दी गई है। उक्त के संबंध में थाना पिपरिया में बीएनएस की यथोचित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। राजनांदगांव जिले के छुरिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत बीईओ कार्यालय का घेराव किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ नेता मदन साहू ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की युक्ति उत्करण के फैसले से लगभग 10,463 स्कूल बंद हो जाएंगे और 45,000 शिक्षकों के पद प्रभावित होंगे। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत निरस्त किया जाए और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार किया जाए। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। शहर में अराजक तत्वों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में लालबाग पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी मनीष यादव ने न केवल महिला के साथ छेड़छाड़ की बल्कि बीच बचाव करने आए उसके पति और दादा के साथ भी मारपीट की। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।